अगर जम्मू कश्मीर में महाराष्ट्र अगर जम्मू कश्मीर तो महाराष्ट्र कंप्लीट कर लेते जिस हैं। तरह से साइना एनसी को लेकर अरविंद सावंत ने बयान मैं बोल देखिए मैंने कह दिया ना आपको, जब पार्टीज को तोड़ के यहां के एमएलए को उधर इंपोर्ट कर दिया गया, उसको क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलेंगे? गुलाब जामुन बोलेंगे, मिठाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको आप? सर महाराष्ट्र चुनाव से लेके महाराष्ट्र चुनाव इस बार अलायंस के मामले में देखा जाए तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ है और एमआईएम का वहां पर रहना इस वक्त में कितनी अहमियत रखता है, कितनी सीट या फिर कितनी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए महाराष्ट्र? नहीं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत पे अपना चुनाव लड़ रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है महाराष्ट्र में इस बार? हाँ, मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कितना जरूरी है इस बार महाराष्ट्र में? देखिए, भारत की राजनीति में हर तबके का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। इम्तियाज जलील एक एमपी था जो बरसों के बाद एक मुस्लिम एमपी जीता था, उसको सब मिलके हरा दिए। वहां पर जो एमएलए जीत कर आए थे वो तो 11% के जो आबादी है महाराष्ट्र में उसके बराबर नहीं है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी और हमारे जो संविधान बनाया गया था, तो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये ख्वाब देखा था, ये उम्मीद जाहिर की थी कि हमारी लोकशाही पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी और पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में हर एक को अपनी आवाज होनी चाहिए, उसमें उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि भारत की राजनीति उस वक्त और ताकतवर होगी और रिप्रेजेंटेटिव होगी जब मुसलमानों को उनकी आबादी के बराबर उनके एमएलए, एमपीज, कॉर्पोरेटर जीत के जाएंगे। आज भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% मुसलमान एमपी हैं। क्या ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा है? क्या बताइए आप लोग। इसीलिए महाराष्ट्र में भी एमआईएम पार्टी ये चाहती है कि दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, मुसलमान हो, इनकी एक पॉलिटिकल वॉइस उनके एमएलए के रूप में होनी चाहिए। सर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र Sir, in Maharashtra, your party is contesting 63%, almost lesser seats than 2019. थैंक यू, इसका कारण क्या है? थैंक यू वेरी मच। क्या बोले आप? 2019 से 63% हम कम लड़ रहे हैं, तो अब इसका क्या बोलेंगे? अब इसको क्या बोलेंगे? कम लड़े तो भी परेशानी, बढ़ के लड़े भी तो परेशानी। हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारी पूरी कोशिश ये है कि हमारे जहां से कैंडिडेट हैं वो जीत कर आए और हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार की सरकार ना बने। सर इसी मुद्दे पर आपकी कोशिश रही है कि कांग्रेस से वहां पर या फिर जो अलायंस है वहां से आप मिले। एक तरफ यहाँ के मुख्यमंत्री आपके बारे में ये कहते हैं कि आप गरीबों की आवाज पार्लियामेंट में उठाते हैं और दूसरी तरफ वहां पर अलायंस में आने में असफल। वो छोड़ दीजिए ना, अभी वो टाइम हो गया, वो अभी तो लड़ रहे हैं चुनाव हम। सर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक एक नारा चला है कि बटोगे तो कटोगे। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पर क्या कहना है? बोल दे वो अलग हो जाएगा, मैं पूछता हूँ सर, वो बटेंगे कटेंगे पे क्या आपका? नहीं, ये कौन दिया नारा ये? हाँ, तो किसके घर तोड़ रहे हैं? घर किसके तोड़े जा रहे हैं? किस पर गोलियां चलाई जा रही हैं? देख लीजिए, बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। ये कौन कर रहा है बताइए? देश की बात करो, तुम अपनी एक पार्टी की सत्ता में आने की बात मत करो। बटेंगे तो कटेंगे, आप बुलडोजर चला देंगे पूरा। वहां पर जो कम्युनल राइट हुआ, घरों को तोड़ दिए, वो बेचारे जिनको गोली मारे उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए? प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसने नाप शनाप बका? ये चक्कर है ना। सर उत्तर प्रदेश में कानपुर की कैंडिडेट है समाजवादी पार्टी की नसीम सोलंकी, उन्होंने मंदिर में जाके दर्शन किया, तो जो उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं वो भी अल्पसंख्यक समाज से हैं, उन्होंने कहा कि इनका बाइकॉट करना चाहिए। कौन उत्तर प्रदेश के मंत्री, क्या नाम क्या है उनका? नाम है अनस उस्मानी। हाँ, अनस उस्मानी अभी मंत्री है वो। बीजेपी अनस उस्मानी
का बयान और संख्यक मोर्चा बीजेपी के को। अच्छा, वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को बहिष्कार करना चाहिए मुस्लिम समाज को और फतवा जारी करना चाहिए। भाई तो फिर ये इतनी देर से हम क्या बोल रहे थे वक्फ बोर्ड के बारे में? क्यों आप नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में? ये बीजेपी का खुद नेता कह रहा है। क्या गीरत जाग गई क्या अंदर से? बताइए। अब उनको बोलना चाहिए फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में, सेंट्रल वक्फ बोर्ड में कैसा नॉन मुस्लिम बना रहे हैं। उनको बोल ही नहीं रहे हैं ना। देखिए, इस तरह तो हम बता रहे हैं आपको क्या हो रहा है फिर। सर, जम्मू कश्मीर में टेरर अटैक्स और टेररिस्ट जो है वो एनकाउंटर्स कर रहे हैं और आज फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हर बार पाकिस्तान पे ब्लेम करना सही नहीं है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लॉ एंड ऑर्डर है और अगर वहां पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसकी जिम्मेदारी बीजेपी पे आयद होती। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? आपको रोकना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और हमारे देश के अंदर आकर वो गरीब लेबरर्स जो बिहार और यूपी के, उनको गोली मार, उनके कैंप में जाकर गोली मार रहे हैं। तो ये तो नाकामी है नरेंद्र मोदी सरकार की। आतंकवादियों को रोक नहीं पा रहे हैं वो, जो पाकिस्तान से आकर हमारे देश में हमारे शहरियों को मार रहे हैं। चीन और भारत का अभी खत्म। अब आखिरी सवाल, नमाज पढ़ना में एमआईएम जो है झारखंड में, अभी हम लोगों को नहीं पता चला, झारखंड में एमआईएम लड़ रही है, कितनी सीटों पे लड़ रही है? क्या 6 सीट पे लड़ रहे हैं? सर, मुरादाबाद में सर 6 सीट पे, बीजेपी को जिताने के लिए 6 सीट पे। कितने सीट है झारखंड में? टोटल कितने सीट है? 6 लड़ रहे भाई, सर दूसरी रिवर पे जवाब नहीं दिए। 6 लड़ रहे हैं खाली। 6, अरे वो छोड़िए ना। अभी इन्होंने बोल दिया कि कम लड़े ना। 2019 से 60% कम लड़े आपने कहा महाराष्ट्र में। सर, मूसी रिवर फ्रंट को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों का अपना राय अलग है। सर, बीआरएस का कहना है कि आप बिल्कुल कांग्रेस से करीब हो गए। क्या ये टीआरएस वालों को जरा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है उनको। ये जो प्लान बना मूसा नदी का, नहीं बनाए थे तुम लोग? और मैं जाके बोला नहीं था मत बनाओ प्लान बोल के? ये अब वो खुल के बोलूं पूरे बात में यहाँ पे। ये बीमारी को पैदा करने वाले तुम लोग ही हैं। गंडी पेट से पानी नहीं छोड़ रहे थे, कई को नहीं छोड़ रहे थे पानी गंडी पेट से मूसा नदी में। ये हमारे नामपल्ली के एमएलए थे मेराज साहब। गंडी पेट से पानी आया तो या पानी आता उनके पास, जो आपका जो वो टांकी बनाए आप, ये कहां पे, कौन सा टांकी है वो? बोजागुट्टा पे। पूरी प्लानिंग आप लोग शुरू करें। आज भी हम बोल रहे, आप घरों को हाथ लगाए बगैर काम करना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। ये टीआरएस वाले जो है ना, घड़ी में ताशा, क्या बोलते, घड़ी में माशा, घड़ी में ताशा, कंसिस्टेंसी रखो। क्या बोल रहे हैं एमआईएम पार्टी के बारे में? 2023 के इलेक्शन में तुम्हारे को जो हैदराबाद में तुम जितने सीटें जीते जीएचएमसी में, मंजलिस की वजह से तुम जीते। तुम मंजलिस की सपोर्ट के जीते तुम वहां पे, और तुम्हारी गलतियों की वजह से। तुम अगर 24 कैंडिडेट्स रिपीट नहीं करते तुम जीत जाते थे तुम, मगर तुम लोग अहंकार में थे। मंजलिस के बारे में बोल रहे ना, बहुत बोल सकता हूं मैं, मगर शर्मिंदा वो लोग हो जाएंगे, नहीं बोलना चाह रहा हूं। इतना ही बोल के रुक जा रहा हूं अभी, वरना आइन 3 टाइम हराज होगा यहाँ पे। सर, यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे अगले 6 महीने में, मतलब जून से दिसंबर के बीच में मुख्यमंत्री बदलेंगे और कौन बोले? मंत्री बुलाएंगे। कौन बोले? बीजेपी के जो लीडर ऑफ पार्टी है असेंबली में और एलईडी बोले? सिटिंग एमएलए है, उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाएगा, राहुल गांधी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो इस वास्ते कुछ फिर तो कुछ ईडी सीबीआई कुछ करने वाली है शायद बीजेपी की तरफ से, वही नजर आ रहा मेरे को। अंदर की बात बोल रहे सुमित, तुम्हारे को मालूम होता। तो ये मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन का जो प्रमोद पूछ रहे थे सवाल, कौन मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन?
सर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष कौन है? नहीं वही जो अल्पसंख्यक मोर्चा ने जो बोला- बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहब ये बोल रहे हैं। वो अल्पसंख्यक मोर्चा के हाँ, हसन उस्मानी है। हाँ, अनस उस्मानी। अनस उस्मानी ये कह रहे हैं कि ये दूसरे जनाब। ये कौन है? तो मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके से महिला ने जो है मंदिर में पूजा की है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है इस्लाम के तहत। समाजवादी पार्टी की कानपुर की कैंडिडेट ने जाके किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। महिला का दोबारा से कलमा भी पढ़ाना चाहिए और इस तरीके के काम नहीं करना। अब वो अब उनसे पूछ लीजिए। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, बहुत गुनाहगार आदमी हूँ। सर आपके यूपी के स्टेट प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट हाँ। दिया है कि डिलिमिटेशन को लेकर चेन्नई से तमिलनाडु से ये आखिरी सवाल खत्म। अब इसका नमाज पढ़ना। डिलिमिटेशन को लेकर वहाँ से बात उठी है सर। आंध्रा में ये कहा है चंद्रबाबू नायडू ने कि 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए। हाँ, तो अभी और डीएमके भी बोले अगर वही बात असदुद्दीन ओवैसी बोल देते आप लोग तो पहाड़ उठा लेते, दुनिया खत्म हो जाती। देखो ओवैसी पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है। अरे 1 मिनट, चंद्रबाबू नायडू ये बोले कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, डीएमके वाले बोले बच्चे ज्यादा पैदा करो। अगर मैं ये बोल देता बात तो बीजेपी वाले आप लोग टीवी चलाते ब्रेकिंग न्यूज ओवैसी आज पर पॉपुलेशन जिहाद। चंद्रबाबू नायडू बोले तो भाई बात अच्छी है ना, उन्होंने उसको समझ के बोले होंगे। उनको ये बात मालूम चंद्रबाबू नायडू को कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन कम करे। साउथ इंडियंस TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत में सबसे ज्यादा साउथ इंडियंस का कम हुआ, जिसमें आप लोग सब कैमरा लेके जो खड़े हुए आप लोग भी, हम सब लोग TFR गिराए, हिंदू मुसलमान सब गिराए। अब अगर डिलिमिटेशन पॉपुलेशन के बुनियाद पे होगा तो सबसे नुकसान साउथ इंडिया को होगा ना। साउथ इंडिया में असेंबली सीट कम होंगे, साउथ इंडिया में पार्लियामेंट सीट कम होंगे। हम नेक काम करके गुनाह कर लिए क्या? तो साउथ इंडिया में सब लोगों का ये है कि कैसा भाई हम पॉपुलेशन कम करें, हमको रिवार्ड करने की जगह हमारे सीटों को कम कर दे रहे। पहले देखिए साउथ इंडिया का कितना लिमिटेड पावर है भारत की राजनीति में। अब और सीट्स अगर कम हो जाएंगे और उन स्टेट्स में पॉपुलेशन जहां कम नहीं हुआ वहां पे सीट रिवॉर्ड करेंगे तो फिर जस्टिस क्या होगा? तो चंद्रबाबू नायडू जो बात बोल रहे हैं वो बात वाजबी है। बच्चे पैदा करो, डीएमके बोल रहे बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। अगर मैं वो बात बोलता, हाँ बोलते हो ओवैसी जो है पॉपुलेशन जिहाद कर रहा है, तो फर्क है। देखो आप देखो ये कितना कि अफसोसनाक बात है कि अगर कोई नॉन मुस्लिम बोलता है तो आप लोग उसको खामोश बैठ के सुनते और आप उम्मीद कर रहे कि मैं बोलूंगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।